बंसी वाले की जय हो। मैं हूं जयशंकर सुमन। आप देख रहे हैं हिट इंडिया न्यूज चैनल। आज आपको हम एक ऐसे साध्वी से हम बातचीत करवाएंगे और उनका दर्शन कराएंगे जिनका नाम है कृतिका शास्त्री पंजाबी, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लोगों को बुलाते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। हम बात करते हैं कृतिका शास्त्री पंजाबी जी से। जी, आपको तो बहुत बहुत स्वागत है हिट इंडिया न्यूज में। आपके मन में भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा क्यों आया, क्या हुआ? भगवान कृष्ण एक ऐसे हैं ना, आप जब उनका चित्र कहीं भी देखेंगे, उनके चित्र में एक विशेषता है कि वो हमेशा अपनी मुस्कान से, मंद मुस्कान से मन को हर लेते हैं। ऐसे तभी उन्हें मोहन भी कहा गया है। तो वो मोहन का नाम ही इतना सुंदर है कि हर किसी को उनके प्रति वेद हो जाए। और इतना जीवन, इतना संसार, ना जाने से पहले क्या क्या बनकर संसार को दिया है। इसलिए तो आप जो 5वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, पहले हम इस पे बात करते हैं कि 5वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं और भव्य रूप से क्या क्या कर रहे हैं आयोजन। इस 5वें वार्षिक उत्सव की एक सबसे बड़ी सोच यही है कि 5 उंगलियों से मुट्ठी बंद हुई है तो वो मुट्ठी कभी टूटे ना। वैसे ईश्वर का नाम अमर है, क्योंकि जब तक सृष्टि में ईश्वर का नाम है तब तक सृष्टि है। और इसी को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण फरीदाबाद ही नहीं, संपूर्ण भारत भी जाने कि श्री कृष्ण भगवान की एक सुंदर कुटिया भव्य रूप में आपके फरीदाबाद में भी मौजूद है। और इसीलिए 19 को रात को यहाँ पर भजन संध्या का भव्य रूप में आयोजन किया गया है। 20 तारीख को मुख्य रूप से सुबह ईश्वर के नाम का झंडा फड़काते हुए ज्ञान रूपी, प्रवचन रूपी सत्र को आयोजन करते हुए कुछ और अनेक कृष्ण भगवान के भजनों की झांकियां वगैरह आयोजन करते हुए सभी को भगवान के भजनों के झांकियों रूपी मनोरंजन से आगे करा जाए, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन। एक प्रश्न और है आपसे कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान से चलकर आए, वो क्या कहानी है, शॉर्ट में बताएं। पाकिस्तान से चलकर आए मतलब पाकिस्तान और भारत की इतिहास सबको पता है, तो बहुत लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज जो चकवाल शहर में जहाँ हमारा मंदिर था, हमारे पूर्वज समझ चुके थे कि अब मंदिर यहाँ से हिलाना जरूरी हो चुका है, अन्यथा ये सारी संपत्ति, इतनी भव्य मूर्ति ये वहीं पे लुप्त हो जाएगी। तब वो 2.5 फीट की मार्बल की मूर्ति अपने कंधों पर उठा करके और जो गोवर्धन पाषाण के कई विशेष थे वो अपने साथ समेट करके वो यहाँ भारत पहुंचे। और उनके जो आगे पोते हुए उन्होंने इस मंदिर को, उनकी इतिहास रूपी वो इतिहास ना रह जाए, वो वर्तमान भविष्य में आगे परिवर्तित हो, इस सोच से उन्होंने इस मंदिर के आयोजन को यहाँ पर लिया। तो 5वां आपका भव्य सम्मेलन कहें इसको हिंदी में, बिल्कुल, तो अब कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से संत आ रहे हैं और क्या क्या एकदम विशेषता है, और फरीदाबाद की जनता की सही, एनसीआर की जनता को कैसे आए? जी, विशेषता तो वास्तव में बहुत है, क्योंकि साधारणता से कहीं भी मंदिर में जाएं, आप यहाँ मंदिर में आए, आपको सिर्फ मेरे दर्शन होंगे। भगवान के साथ, भगवान तक आपका पैगाम आपको जोड़ने के लिए संत का होना बड़ा जरूरी होता है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत से बड़े बड़े विद्वान, जिन्होंने बचपन से लेकर के अपना जीवन सिर्फ समाज कार्य में और स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दिया है, ऐसे सुंदर मूर्तियां संतों की आपको दर्शन करने को मिलेंगे। एक और आपसे सवाल है कि आज के युवा वर्ग, चाहे युवतियाँ हो, युवक हो, अपने राहों से भटक गए हैं और वेस्टर्न कल्चर पे चल रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में भगवान को याद करेंगे, कैसे करेंगे? इनको मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे? इनको मोटिवेट करना ही बहुत ज़रूरी है, तभी इस कार्यक्रम को आपके माध्यम से ही सही सभी तक पहुंचाने का एक विशेष रूपी प्रयास है। हम अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलते, उसी प्रकार से हमारे इष्ट, हमारे माँ बाप हमारे ईश्वर हैं, तो उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। आप विदेशों को देखें तो वो हमारी संस्कृतियाँ अपना रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ तो विशेष है। तो हम मूर्ख हैं, इसका मतलब कि हम हमारी संस्कृति को भूल करके उनकी संस्कृतियों को अपनाने पे आ गए। तो एक शॉर्टकट में एक बात जरूर कहूंगी, 4 शब्दों की, कि हर यूथ को आज की डेट में सोचना चाहिए, व्हाई वी आर लिविंग, हम क्यों जी रहे हैं, सिर्फ कमाने के लिए या आत्मसंतुष्टि के लिए। ये हम क्यों जी रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा है। और लेकिन आप एक बात बताइए कि जो आप बता रहे थे कि 8 होते हैं चक्र पहिया में, उसका बताइए क्या है वो? देखिए,
पहले ज़माने में गाड़ियाँ होती नहीं थी, बैलगाड़े, रथ, इसी से ही जाया जाता था, बग्गियाँ होती थी, उसमें पहिए लगते थे। पहियों में हमेशा 8 चक्र होते थे, 8 रेखाएं होती थी। उसी तरह से हमारा श्री जय कृष्णी संप्रदाय अहिंसावादी, एक दूसरे में परस्पर में प्रीति रूपी बांटने वाला सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। और ये धर्म का ध्वज, झंडा यही दर्शाता है कि सफेद रंग जो है वो हमेशा अहिंसावादी का प्रतीक होता है। तो वो सफेद रंग पर नीले रंग का ये चक्र बनता है, जहां पर गोल में कुल 8 रेखाएं आती हैं। और वो 8 रेखाओं का यही एक विशेष रूपी प्रतीक है कि हमारे पूरे दिन में रात के 12 बजे से लेकर अगली रात के 12 बजे तक 24 घंटे का एक दिन कहलाता है। और वो एक दिन को जब हम हमारे साहित्यिक भाषा में डिवाइड करें तो वो 8 प्रहर का हो जाता है, मतलब 1 घंटे का 3 घंटे का 1 प्रहर कहलाता है। तो वो 8 चक्र में, वो चक्र में जो 8 रेखाएं हैं वो उसी 8 प्रहर की प्रतीक है कि अष्ट प्रहर में भी कभी भी हमें हमारी संस्कृति से और हमारे इष्ट से, हमारे परम पिता से, हमारे जगत गुरु से दूर नहीं होना चाहिए। ये थी साध्वी बता रही थी। और यहाँ पर प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में अब पूरे भारत से साधु संत आ रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। और त्यागने के बाद आज ये 5वां सम्मेलन है यहाँ पर, और फरीदाबाद के भोपानी इलाके में है। और ये मंदिर भव्य कृष्ण भगवान का मंदिर है और ये अनुयायी हैं। और यहाँ पर जितने भी आएंगे उनकी सेवा के लिए भोजन की भी व्यवस्था है और उनको ज्ञान भी दिया जाएगा। और इनका भी मानना है कि सिर्फ कृष्ण के राह पर चलकर देश को आगे बढ़ाएं। और आप देखते रहिए हिट इंडिया न्यूज़ चैनल।